हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा के चैनल पर स्वागत है। आज हम सब लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी का एमए का हिंदी पेपर 1 जो कि देखेंगे कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी एमए हिंदी पेपर 1। पेपर 1 में कितने क्वेश्चन पहले आते हैं, कितने खंड होते हैं? 2। पहला अ और दूसरा खंड ब। ठीक है। खंड आ में लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहते हैं जो कितने 10 रहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का। ठीक है। अब है पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल के 2 रासो काव्य के कवियों का नाम लिखिए। ठीक है। क्या लिखना है कि आदिकाल के हों जो रासो काव्य है, या रासो काव्य या रासो साहित्य भी लिख सकते हैं। ठीक है। रासो साहित्य के 2 कवियों का नाम और उनकी कृति को लिखना है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है कि आदिकाल की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियों मतलब कि यहाँ पर आप प्रवृत्ति में समझ में आए तो विशेषताएं भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्या विशेषताएं? ठीक है। अब है आगे, फिर है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि भक्ति काल के प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। शाखाओं मतलब कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि संत काव्य शाखा के प्रतिनिधि कवियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, प्रेम मार्गिक काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों का नाम लिखिए। ठीक है। तथा उनकी कृतियों का वर्णन कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर, फिर है आगे 6 में क्या पूछा जा रहा है कि पद्मावती समय में कुल कितने सर्ग हैं। इस सर्ग नहीं, यहाँ पर क्या होगा? समय। सॉरी, क्या होगा? समय। कितने समय हैं। जैसे कि साकेत में क्या होता है? सर्ग होता है। उसी तरह पद्मावती जो है चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई, उसमें क्या है? समय। कितना समय है कुल। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आदिकाल के रासो काव्य की प्रमुख विशेषता। अब पहले अभी एक पहले क्वेश्चन में देखा है कि आदिकाल की विशेषताओं का, ठीक उसी प्रकार रासो काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर है 8 में क्या पूछा जा रहा है? अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। अब अष्टछाप में कुल कितने कवि हैं? 8 कवियों का नाम क्रम से याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो केवल याद हो जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या पूछा जाए? अच्छा, ये बताएं कि अष्टछाप कवियों में प्रमुख कौन है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है कि सूरदास की प्रमुख कृति तथा कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अब जैसे जो भी सूरदास की कृतियां हैं, कृतियां में जो भी उदाहरण आप लोग को मिल रहे हैं उनको प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन नंबर है 10 में क्या पूछा जा रहा है कि तुलसीदास की कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि रचना। ठीक है। क्या करना है? रचनाओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन अब है आगे, खंड ए में हिंदी पेपर 1 क्या है? खंड ब में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। अब दीर्घ उत्तरी के अंदर क्या पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल के प्रमुख काव्य ग्रंथों तथा साहित्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है कि साहित्य है जो भी आदिकाल का, उसके प्रमुख ग्रंथों का नाम लिखना है तथा साहित्य जैसे अपभ्रंश साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, इन सभी साहित्यों को वर्णन करना है। इसके बाद है अथवा। ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 में मतलब कि चारों को करना है और एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहेंगे अथवा करके। तो पहले का दूसरा अथवा कौन सा है? रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्या करना है कि जो भी प्रमुख रासो काव्य के रचनाकार हैं और वह रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अब मान लीजिए पेपर में 2 में क्या पूछ ले कि व्याख्या, या व्याख्या पहले पूछ ले क्वेश्चन को बाद में। तो ठीक है, व्याख्या में ये तो पता नहीं कि कौन सी व्याख्या आ सकती है। तो इसमें कुछ चैप्टर के नाम लिखे गए हैं लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा। उनका है, सबसे पहले है गुरुदेव को अंग
दूसरा है विरह को अंग के उदाहरण याद कीजिए, ठीक है। अथवा में है पद्मावती समय के उदाहरणों को स्पष्टीकरण कीजिए। अब ये तो कोई बता नहीं सकता है कि पेपर में विरह को अंग से आएगा या पद्मावती समय से आएगा, ये तो केवल एग्जामिनर को ही पता है, ठीक है। लेकिन हम सभी को गुरुदेव को अंग या जितने भी चैप्टर एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 में जितने भी लगे हैं उन सभी को पढ़ना है। अब है क्वेश्चन 3 नंबर पे एमए हिंदी पेपर 1। अब पहला है तीसरे का क्या पूछा जा रहा है। तीसरे के पहले में कि मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय और रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। क्या करना है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं उनके जीवन परिचय लिखना है, साथ ही प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तीसरे में पहला या तो कर सकते हैं या दूसरा है अथवा में कि तुलसीदास जी के जीवन परिचय और रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सा, उनके जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। 4 के पहले में क्या पूछा जा रहा है कि भक्तकालीन काव्य धारा के कितने शाखाएं हैं, ठीक, तथा उनके कवियों तथा रचनाओं का उल्लेख कीजिए। क्या करना है कि जो भी भक्तकालीन काव्य धारा है उसकी कितनी शाखाएं हैं। जैसे कि कितनी हैं, 2, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में और सगुण में 2 भाग हैं। जैसे कि पहले सगुण में राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। उसी तरह निर्गुण में है संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। अब इनके प्रमुख कवियों का नाम, साथ ही उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। अब है 4 का दूसरा जो कि अथवा में है। अथवा में क्या कर सकते हैं कि भक्ति काल के अंतर्गत संत कवियों का संक्षिप्त जीवनकृत उल्लेख कीजिए। मतलब कि भक्तिकाल के अंतर्गत जो भी संत कवियाँ हैं, कवि उनका संक्षिप्त, अब कवि तो बहुत हैं तो उनका विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते हैं, बस उनका संक्षिप्त में उनके बारे में बता दें, साथ ही कुछ रचनाओं का उल्लेख कर दें, ठीक है। अब है थैंक यू क्लास। प्लीज़ क्लास पसंद आई हो तो चैनल को, हिंदी भाषा इसके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आप सभी को जो भी अगली जो क्लास होगी वो पेपर कौन सा, दूसरे का क्लास होगी, ठीक है। कौन से क्लास की, एमए की। एमए सेमेस्टर कौन सा, फर्स्ट। पेपर कौन सा आएगा, दूसरे के क्वेश्चन मॉडल पेपर आएंगे। थैंक यू क्लास।